दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज मैं क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वो कह रहा है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए और जो वो नंबर लाई है वो 10 और 250 के बीच में लाई करने चाहिए नंबर। तो देखते हैं, सबसे पहले 10 लिखा है। देखो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको 4 का मल्टीपल पता है, 4 टू जा 8, 8 के बाद 12 आता है, 2 डिजिट में जो मल्टीपल आता है उसको निकालते कैसे हैं। आप इसको 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए हमें। तो 4 टू जा 8, कितना बचा हमारा 2, रिमाइंडर बचा 4 टू जा 8, रिमाइंडर बच गया 2। अब रिमाइंडर जो बचा उसको हम इस वाले नंबर में जोड़ देंगे जो हमें नंबर दिया हुआ 10 में। तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। इसका मतलब 2 डिजिट का जो पहला नंबर है 4 से कटने वाला वो 12 है। ठीक है, इसके बाद 4 मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे। 12 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद 24। ऐसे हमें कहां तक जाना है, 250 तक जाना है। अब देखते हैं क्या 250 कटता है क्या, 4 का मल्टीपल है क्या। 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 टू जा 8, रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 2 हमारा। अच्छा, इसमें जो रिमाइंडर बचता है लास्ट वाले में, तो इस पे रिमाइंडर घटाएंगे और पहले वाले में रिमाइंडर जोड़ा जाता है। तो 250 में से 2 घटाएंगे रिमाइंडर, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 248। तो इस तरह ये हमारी सीरीज बन जाएगी, एपी सीरीज। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। देखिए इसमें ये पहला पद है वो है 12। ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल है तो डिफरेंस भी 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये है हमारा an। an मतलब लास्ट टर्म 248। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ टर्म निकालने में। an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया 248। a की वैल्यू हमें 12 दी है तो 12 पुट करेंगे यहाँ पर। n हमें यहां से निकालना है और d की वैल्यू है 4 बराबर 248। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो ये 12 ऐसा कैसे ही प्लस 4 की मल्टीप्लाई n में 4n हो जाएगा माइनस 4 1 जा 4 बराबर 248। अब ध्यान से देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा प्लस 4n इधर बच गया बराबर 248। अब उसके बाद ये प्लस के 8 है उधर जाएंगे तो ये माइनस के 8 बन जाएंगे। तो 4n बराबर 248 माइनस 8, 4n बराबर 248 में से 8 गया बचा 240। अब ये मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 60। तो यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी वैल्यू पर जो n है nth टर्म ऑफ एपी, वो ये जो एपी दी हुई है आपको और ये एपी दी हुई है इक्वल है। मतलब n बताना है आपको यहाँ पर, है ना। मतलब n की वैल्यू क्या है जिस पर ये दोनों एपी इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले एपी में देखते हैं। इसमें जो पहला टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ वो है 63। ठीक है, यहां से डी निकाल लेंगे। अच्छा, 2 एपी हैं तो इसको a1 मान लेंगे, इसको d1 मान लेंगे। तो a1 कितना दिया 63, d1 कितना हो जाएगा हमारा 65 में से हम माइनस करेंगे 63, तो ये आ जाएगा हमारा 2। और इसको जो, ठीक है, अब दूसरी एपी में देखेंगे हम। इस वाली एपी में हम इसको a2 मान लेंगे। a2 कितना दिया हुआ है हमारा 3, और d डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा दूसरी एपी में, 10 में से 3 गया, ये बचेगा 7। ठीक है, अच्छा इसको आप उसने कहा इक्वल है दोनों एपी, तो हम क्या करते हैं a1 प्लस n माइनस 1 और d1 इस एपी का ये है, और इस वाली का हम मान लेते हैं, हमने जैसे माना a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, ये इस वाली एपी के लिए है। अब a1 कितना है हमारा 63 है हमारा, तो 63 रखा प्लस
एन हमें निकालना है जो दोनों एपी में सेम है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। D1 हमारा है 2 बराबर A2 की वैल्यू है 3 प्लस एन कितना है हमारा जो हमें निकालना है, D2 हमारा 7 है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 किस में 63 प्लस 2n माइनस 2, ऐसे इसको 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। अब ध्यान से देखो, ये 63 में से 2 जाए कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 61 और प्लस 2n ऐसा कैसा ही। 7 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारा माइनस के 4। अब ध्यान से देखो, इधर 7n है, इधर 2n है, तो n एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ ले आएंगे, तो 61 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और 7n इधर ही, प्लस का 2n इधर जाएगा तो माइनस का 2n बन जाएगा। 61 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा, 65 हो गया ये, बराबर 7 में से 2n गया तो ये बचा 5n। n की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 5, 13 बार जाएगा ये, तो n की वैल्यू आ गई 30। तो हमारी जो n है वो 13 है, जिस पर ये दोनों एपी जो है वो इक्वल होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी पता करनी है इसके अंदर, हुज थर्ड टर्म इज 16। उसने कहा तीसरी जो टर्म है मतलब A3, उसने कहा वो 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा, द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब उसने कहा कि जो A7 है वो पांचवी टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। समझाया? अब देखिए क्या कह रहा है वो, A3 आ गया हमारा कितना, A3 बराबर आ गया 16। A3 का मतलब है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, और इसको A को हम ऐसे ही रखेंगे, n हमारा 3 है यहाँ पर, तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2d बराबर 16, इसको हम 1 मान लेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे, जो मैंने आपको बताया सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो ये इसको A7 को हम A7 रखेंगे, ये जो 5 टर्म है उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा A5 बराबर 12 बचा। A7 का मतलब आप इसी तरह करेंगे, तो जैसे यहाँ पर A3 है तो A3 को हमने लिखा A प्लस 2d, ऐसे ही हम A7 को लिखेंगे A प्लस 6d माइनस, और 5 को लिखेंगे A प्लस 4d बराबर 12। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 6d माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A माइनस 4d बराबर 12। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 4d में से 6d में से 4d जाएंगे तो बचेंगे 2d बराबर 12, और d की वैल्यू यहाँ जाएगी हमारी 12/2 बरा, इतना हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 6। और d की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रखेंगे तो a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 रखो बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो 12 इधर जाएगा, 16 में से 12 जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी a की वैल्यू हमारी 4 आ गई और d की वैल्यू 6 आ गई। अब a भी पूछा है उसने तो बना लेंगे हम AP, a का मतलब 4 है, इसका मतलब पहली टर्म हमारी कितना होगी, 4 हो गई, पहली टर्म 4 होगी, और d कितना है हमारा 6 है, तो 6 जोड़ते जाएंगे बस में, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो गया, फिर दोबारा 6 जोड़ेंगे 10 और 6 16 हो गया, फिर 6 जोड़ेंगे 22 हो गया, तो इसी तरह ये हमारी AP बन गई यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा कि फाइंड द 20वीं टर्म आपको पता करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, आखिर से आपको 20वीं टर्म पता करनी है इस AP के अंदर। तो अगर आखिर से पता करनी है तो पहले यहां देखो, इसमें d कितना होगा इसके अंदर, इसमें d होगा 5। ठीक है, अच्छा इसको लास्ट से पता करना है तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको AP को उल्टा लिख देंगे एक बार, 253। अच्छा देखो यहाँ पर प्लस में हो रहा है इधर से, लेकिन जब हम इसको लास्ट से लिखेंगे तो ये माइनस में जाएंगे, तो यानी 5 है
तो इसमें 5 घटते जाएंगे, तो 253 में से 5 घटाएं कितना बचेगा 248, फिर 5 घटाएंगे 243, इसी तरह। तो ये 3 तक जाएगा, ठीक है, यहां तक। अब इसमें हमारा जो a की वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 253, क्योंकि लास्ट से लेना है बता उसने, तो यानी a की टर्म हो जाएगी हमारी 253 और d हो जाएगा हमारा यहाँ उल्टा हो जाएगा -5, यानी 248 में से 253 जाएगा -5, ठीक है। अब a20 निकाल लेंगे, बस यहां से हम a20 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी हमारी 253 प्लस एन कितना 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 19, डी की वैल्यू है -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19×5 = 95, तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचा हमारा 24 में से 9 गया, ये बचा 15, ठीक है। तो यानी A20 आ गया हमारा 158, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कह रहा है वो। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। उसने कहा कि जो चौथी और 8वीं टर्म है उसका जो सम है वो 24 दिया, तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म यानी A4 प्लस A8, उसने कहा ये 24 है, तो इसको A4 का मतलब मैंने बताया था A प्लस 3D और A 8वीं टर्म का मतलब है A प्लस 7D बराबर 24। A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा प्लस 7 और 3 10 D बराबर 24। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D बचेगा, बाहर 2 कॉमन आ गया बराबर 24 और A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 24/2, कितना हो जाएगा 12, यानी A प्लस 5D की वैल्यू आपके पास आ गई 12, इसको आपने 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आया क्या करा, एंड द सम ऑफ 6 और 10th टर्म इज 44, यानी A6 प्लस A10 बराबर दिया है 44 के। A6 का मतलब होगा A प्लस 5D और 10 का मतलब होगा A प्लस 9D बराबर 44। A और A 2A हो जाएगा, 9 और 4 9 और 5 कितना हो गया 14 बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे यहां से तो ये A प्लस 7D बराबर 44, A प्लस 7D ऐसे ही, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी 2 से डिवाइड करें कितना 22 बार जाएगा, यानी A प्लस 7D की वैल्यू आ गई 22। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन, हम इनको सोल्व कर देंगे ना। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी A प्लस 5D बराबर 12, दूसरी इक्वेशन है A प्लस 7D बराबर 22। तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस चेंज करेंगे साइन इनके, तो A से A कटेगा, 7 में से 5 गया माइनस के 2 बचा, 22 में से 12 गया, कितना बचा हमारा 10 बचा, माइनस का हो गई, माइनस से माइनस 2 से 5 बढ़ जाएगा, यानी D की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अगर D की वैल्यू हमारी 5 आ गई, इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे, यानी A प्लस D की जगह 5 रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 पंगे 25 बराबर 12 दिया हुआ तो ऐसे रखेंगे, तो A बराबर 12 इधर ही 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 13। यहां से हमारा A निकल गया और D निकल गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। उसने कहा आगे आपसे कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, आपको पहली 3 टर्म बतानी,
यानी ए की वैल्यू तो हमारी निकल गई -3, यानी पहली टर्म तो आ गई -13, और डी हमें 5 दिया हुआ है, प्लस का 5, तो इनमें जोड़ते जाएंगे, 13 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी -8 बचेंगे। दूसरा फिर 5 प्लस के जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे के जोड़ते जाएंगे, पहली टर्म में डी जोड़ते जाते हैं तो आगे टर्म मिलती जाती है। तो इसी प्रकार हमारी तीनों टर्म पता चल गई, -13, -8, -3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने एक वर्क स्टार्ट करा 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। 1995 में काम स्टार्ट करा जिसमें उसकी सैलरी है 5000 रुपए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर, और वो हर साल पे 200 रुपए का इंक्रीमेंट लेता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रेट 7000। उसने कहा कि कौन से कितने ईयर में उसकी इनकम 7000 रुपए हो जाएगी। तो देखिए काम स्टार्ट करा उसने 1995 में, यानी एक पहला साल है जब उसने काम स्टार्ट करा, तो उसकी इनकम है 5000 रुपए, ठीक है। अब जैसे ही 19 अगले साल आएगा तो उसकी इनकम 200 प्लस हो जाएगी, कितना हो जाएगी वो हमारी 5200 रुपए। जैसे अगले साल आएगा फिर उसकी इनकम हो जाएगी 5400 रुपए। अगले साल फिर देखेंगे 200 200 बढ़ता जाएगा, यानी आप देखेंगे तो पहले साल में उसकी इनकम थी 5000, दूसरे साल में वो 5200 हुई। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो है 5000 रुपए, और 200 200 बढ़ रहा है, जितना भी इंक्रीज होगा वो हमारा डिफरेंस है। तो यानी 200 रुपए बढ़ रहा है, तो यानी डी हमारा 200 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट जो टर्म उसने बताई है कि 7000 रुपए कब होंगे, यानी मैं यहां कह सकता हूं कि 7000 रुपए कौन कितने साल में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा लास्ट टर्म दे रखी ए एन, तो ए एन उसने दे रखा आपको 7000 रुपए, आसान सी बात है। अब यहां से देख लेंगे हम ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000 रुपए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5000, तो वो रखेंगे। डी की वैल्यू 200 है, वो रखो, तो यहां रखेंगे 5000 प्लस एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 200 रुपए बराबर 7000 रुपए। तो ये 5000 प्लस का उधर जाएगा किसका, अच्छा मल्टीप्लाई कर लो पहले, 5000 प्लस 200 की मल्टीप्लाई एन में करेंगे हो जाएगा 200 एन माइनस 200 की एक में करेंगे हो जाएगा 200 बराबर 7000। अब ध्यान से देखो 5000 में से 200 माइनस कर दो, कितना बचेगा 4800, और जो 4800 बचा उसको हम ले जाएंगे उधर, जो हो जाएगा माइनस का। अब क्या करेंगे आप, 7000 में से 4800 माइनस करें कितना आ गया 2200 आ गया। अब एन की वैल्यू निकाल लेंगे बस यहां से 2200 बटे 200, 2 0 2 0 2 से कटा 11 बार, यानी एन की वैल्यू हमारी आ गई 11, यानी 11 साल होंगे, 11 साल लगेंगे उसको इनकम 7000 तक पहुंचने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली हर वीक में, पहले वीक में बोल रही है, पहले वीक में 5 रुपए वो सेव करती है ऑफ अ ईयर, साल के, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रेट 1.7 रुपीज 1.75, और हर वीकली में उसका जो सेविंग होती है वो इतनी बढ़ती जाती है 1.75। उसने कहा कि एनथ वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो क्या सेविंग होगी, बिकेम्स इतने, कितने हफ्ते में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी वो बताना है आपको, यानी एन बताना है आपको। तो देखिए, अच्छा पहले वीक में उसने दी, यानी फर्स्ट टर्म उसने दे दिया आपको, फर्स्ट टर्म कितने दे दिया 5 रुपए, ठीक है। अगर पहली टर्म 5 रुपए और हर इंक्रीज हो रही सेविंग उसकी 1.75, यानी डी आपको दे दिया उसने 1.75। तो अगर दूसरी टर्म निकालनी तो पहली टर्म में डी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.75, और ये जो कहां तक पहुंचेगा 20 रुपए 75 पैसे,
ठीक है, तो यहां से पहला हमारा ए हमारा 5 है, 5 लिखा हमने। डी की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है 1.75 और ये ए एन दे रखा लास्ट टाइम, ए एन दे रखा आपको कितना, ए एन बराबर 20.75। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ए एन कितना है हमारा, ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 20 रुपए 75 पैसे। ए की वैल्यू यहां रखो 5 प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू दी हमें 1.75 बराबर है 20 रुपए 75 पैसे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये तो 5 ऐसे ही रहेगा प्लस एन की मल्टीप्लाई 1.75 में करेंगे तो हो जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1.75 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 20 रुपए 75 पैसे। अब ध्यान से देंगे 5 रुपए में से 1 रुपया 75 पैसे जाए कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 3 रुपए 3 रुपए 25 पैसे बचेंगे। 5 में से घटाएंगे 1 प्लस 75 ये ऐसे ही रखेंगे बराबर 20 रुपए 75 पैसे, इसको ऐसे ही रखो, इसको उधर ले जाएंगे हम, ये ऐसे ही रखेंगे यानी 20 रुपए 75 पैसे में से उधर माइनस कर देंगे ले जाकर 3 रुपए 25 पैसे, तो यानी 1.75 एन। 20 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे कितना बचेगा 17 बचेगा हमारा। अच्छा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2 गया 5 बचा और 20 में से 3 गया 17, यानी कितना बच गया हमारा 17.5। तो एन की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 17.50 डिवाइड बाय 1.75। अब ध्यान से देंगे यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है क्योंकि दो पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 175 से कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा ये, यानी एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि 10 वीक में उसके जो रुपए हैं वो 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। तो ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।